इंडिया के दिल में जहां पुराने रिवाज और मॉडर्न लाइफ मिलते हैं, वहां कुछ फुसफुसाते राज हैं। पावरफुल फोर्सेस के, पुराने रिचुअल्स के, तंत्र मंत्र के। ये फुसफुसाते राज मिस्टीरियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, कुछ हीलिंग के लिए, कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। ये कहानियां उन जनरेशन से चली आ रही हैं, हर कहानी पिछले से ज्यादा डरावनी। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानते हैं। वो जानते हैं कि कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनी है। अननोन की तरफ खिंचाव की, फॉरबिडन नॉलेज के पावर की चेतावनी। गलत हाथों में तंत्र मंत्र एक डेंजरस टूल बन सकता है। ये मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इन फुसफुसाते राज के पीछे की सच्चाई क्या है? असली रूप में तंत्र एक स्पिरिचुअल पाथ है। ये अंदर की एनर्जी को हार्नेस करके डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मंत्र यानी सेक्रेड साउंड्स और सिलेबल्स का यूज इस जर्नी का एक टूल है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तंत्र मंत्र का डार्क साइड परछाइयों में छुपा रहता है। ये वो जगह है जहां एम्बिशन और डेस्परेशन डेंजरस डिजायर्स को बढ़ावा देते हैं। जो लोग इस डार्कनेस में जाते हैं वो अक्सर ग्रीड, लस्ट या रिवेंज से ड्रिवन होते हैं। वो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, पावर के शॉर्टकट्स। वो उस डेलिकेट बैलेंस को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं जो इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस को गवर्न करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग हो सकते हैं, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी। एक कहानी एक ऐसे गांव की है जो बीमारी से ग्रस्त था। एक तांत्रिक गांव वालों की डेस्परेशन देखकर इलाज का वादा करता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने एक सैक्रिफाइस मांगा, गांव की एक जवान लड़की का। डर के मारे अंधे होकर गांव वाले मान गए। बीमारी गायब हो गई, लेकिन गांव हमेशा के लिए कर्सिड हो गया। फुसफुसाते राज कहते हैं कि उस जवान लड़की की चीखें आज भी रात के सन्नाटे में सुनी जा सकती हैं। एक और कहानी एक अमीर व्यापारी की है जो ग्रीड में डूबा हुआ था। उसने अपने राइवल्स पर एडवांटेज पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद मांगी। तांत्रिक ने एक रिचुअल किया और एक टैलिस्मैन में डार्क पावर भर दी। व्यापारी की दौलत बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसका पैरानोया भी बढ़ता गया। उसे हर जगह दुश्मन दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि अपनी ही रिफ्लेक्शन में। वो अकेले मर गया। उसकी दौलत उसे पीस नहीं खरीद सकी। ये कहानियां जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती हैं, कॉशनरी टेल्स का काम करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि पावर की खोज खासकर अननेचुरल तरीकों से एक कीमत पर आती है। तंत्र मंत्र कोई खेल नहीं है जिससे खेला जाए। ये एक ऐसी फोर्स है जिसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक ऐसा पावर है जिसे कॉशन और ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए। तंत्र मंत्र की दुनिया मिस्ट्री में डूबी हुई है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रियलिटी और सुपरस्टिशन के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। आप इन कहानियों पर यकीन करें या ना करें, एक बात पक्की है, यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते, और कभी-कभी उन्हें डिस्टर्ब न करना ही बेहतर होता है।